स्वतंत्रता दिवस का अपमान नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं है। कोर्ट के आदेश का अवमानना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा कई बीजेपी के लीडर लोग भी रहे हैं जो लोग ठेकेदारी का धंधा करते हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए ये कृत्य को अंजाम किया है, जो सीधा सीधा कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग झारखंड का डेमोग्राफी यही लोग खराब कर रहे हैं। वो आदमी उरांव मुंडा महतो माझी के बीच में एक सेठ कैसे घुस गया है, वो आदमी ही इस राज्य के लिए घातक है, विस्फोटक है। और आंदोलनकारियों को उन्होंने बरगलाने का काम किया, उनका है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ में भद्दा मजाक किया है कि भारतीय जनता पार्टी कैलाशपति मिश्रा के नाम पर, उसके आड़ पर गंदा राजनीति का खेल कर रही है। तिरंगा के साथ और देश के आजादी के साथ भी भद्दा मजाक है। केंद्र में राज्य मंत्री है संजय सेठ, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय सदस्य है, देन एंड देयर उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। उसी प्रकार हजारों हजार की संख्या में पूरे हथियार के साथ, परंपरागत प्रतिमा के साथ में किस प्रकार से न्याय करना है, क्या विस्फोट करेगा नहीं करेगा, वह सारे लोग इसके खिलाफ हैं। जनता पार्टी के अंदर में जो थिंक टैंक होते थे वो लोग खत्म हो गए। लूटने वाले तत्व भारतीय जनता पार्टी के अंदर में स्टेचू इनका विनाश का कारण होगा। और सिंदरा करने का जरूरत होगा तो निर्णय लेंगे, सिंदरा करने का जरूरत है साथी। जो कैलाशपति मिश्रा एक सम्मानित माननीय रहे हैं, उनका गलत तरीके से और गलत जगह पर कोर्ट के आदेश का अवमानना करते हुए उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया और उसका लोकार्पण कर दिया गया, जो सरासर गलत है। यह सिर्फ आज़ादी 15 अगस्त 2024 का स्वतंत्रता दिवस का अपमान नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी वायलेशन हुआ है। इस पर एक इस उद्घाटन करने में हो चाहे शिलान्यास करने में जितने लोग रहे हैं, सबके ऊपर में कोर्ट के आदेश का अवमानना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें अभी पता चला है कि उद्घाटनकर्ता में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं, शिलान्यास करने में राज्यसभा सांसद आपके प्रदीप वर्मा जी रहे हैं, रघुवर दास जी भी रहे हैं, अभी वर्तमान में राज्यपाल हो गए हैं, और सीपी सिंह जी माननीय विधायक रहे हैं, अभी भी विधायक हैं, और आपका डिप्टी मेयर दोनों उस समय के श्रीमती आशा लकड़ा और संजीव विजय वर्गीय जी रहे हैं। और इसके अलावा कई बीजेपी के लीडर लोग भी रहे हैं जो लोग ठेकेदारी का धंधा करते हैं, जो लोग यूज किए हैं और राजनीतिक पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए ये कृत्य को अंजाम किया है, जो सरासर गलत है। मैं सरकार से और गृह विभाग से कहेंगे कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट का और कोर्ट के आदेश का अवमानना किया है 18 जनवरी 2013 के आदेश का, उन पर सीधा सीधा कार्रवाई होनी चाहिए। और राज्य सरकार भी संज्ञान में इसे ले कि सरकार, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आज डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ये लोग झारखंड का डेमोग्राफी यही लोग खराब कर रहे हैं। वो जगह देख लीजिए कैलाशपति मिश्रा का, जहाँ पर स्टेचू दिया गया है वो सम्मान के साथ नहीं दिया गया है, कोई परमिशन नहीं है। मेरे पास कागज है नगर निगम का, नगर निगम ने नहीं दिया है परमिशन। ये लोग बलजोरी अपना सत्ता का बल का प्रयोग करते हुए ये किए हैं। और माननीय संजय सेठ जी जो सांसद थे, अभी राज्य मंत्री है, जिन्होंने झारखंड आंदोलनकारियों को असामाजिक व्यक्ति कहने का हिम्मत जुटाया है, वो आदमी भी झारखंड का डेमोग्राफी खराब कर रहा है कि वो आदमी उरांव मुंडा महतो माझी के बीच में एक सेठ कैसे घुस गया है। ये भी जानने का है कि जो आदमी कहता है कि आंदोलनकारियों को नहीं जानता है, पुष्कर महतो को नहीं जानता है, यहाँ के आंदोलनकारियों के बारे में असामाजिक तत्व कहने की बात कहता है, वो आदमी ही इस राज्य के लिए घातक है, विस्फोटक है। और इस झारखंड में जो कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विरासत जो हमारा है, उस विरासत को बर्बाद करने के लिए कुकृत्य किया है ये लोग कैलाशपति मिश्रा के नाम के साथ ही। पिछले साल जिस तरह से आदिवासी समाज के कुछ लोग और आपको झारखंड आंदोलनकारी लगातार उसको रोकने के लिए प्रयास किए थे, देखा गया था कि हथियार के साथ आए थे और उसे गिराने की कोशिश किए थे, लेकिन प्रशासन आपको रोक दी थी, क्या आश्वासन मिला था उसमें?
उस समय एडीएम थे यही आलोक जी है, राजेंद्र नाथ आलोक जी आए थे प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से हमें समय लिया गया था और उन्होंने लिखित दिया था समय कि 1 सप्ताह रुका जाए और आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका सेटिस्फाई कॉपी लाइएगा। तो हमने कहा कि हमसे संभव नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था करेंगे और लिखित दिया है। और लिखित का हमने उस समय सार्वजनिक किया था, जो एडीएम ने दिया था, एडीएम पे हम लोग भरोसा विश्वास किया था और उन्होंने कार्रवाई का भी बात कही थी, लेकिन प्रशासन ने हमें हमारी भावनाओं को और आंदोलनकारियों को उन्होंने बरगलाने का काम किया, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ में भद्दा मजाक किया है साथी। इसलिए ये क्षम्य कार्य नहीं है। सांसद के फंड से ये स्टेचू निर्माण करने की भी बात हुई है, तो इसके लिए डीडीसी पर भी, रांची के डीडीसी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि सांसद निधि पब्लिक कार्यों में लगाया जाता है, ना कि पब्लिक फंड को किसी निजी उपयोग में किसी प्रतिमा लगाने पर उसका उपयोग किया जाता है। जहां पर आप मूर्ति लगा रहे हैं, लगवाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये सरासर गलत है और ये कैलाशपति मिश्रा जी का भी अपमान है साथी। जिस तरह स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी कल प्रतिमा का अनावरण हुआ है, चुनाव नजदीक है, हो सकता है कि सत्ता चुनाव आयोग का कॉन्फ्रेंस की वजह है, संहिता भी का डेट घोषणा हो जाएगा, तो क्या लगता है चुनावी कहीं कोई नहीं दिख रहा आपको, तो चुनावी फायदा लेने का बहुत बड़ा है। झारखंड के लोग इस सबको गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड के मिट्टी में ही तो गुण है। यहाँ का मिट्टी हमेशा यानी क्या करते हैं, यानी कि अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई है, न्याय के लिए हमेशा लड़ाई, हमारा इतिहास है। आप सिद्धू कानू, तिलका मांझी से लेकर बिरसा मुंडा तक देख लीजिए, एक एक व्यक्ति का जो इतिहास है, आज तक जिनका इतिहास है, सभी ने न्याय के लिए लड़ा है, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लिया है, अपनी पहचान की लड़ाई लड़े हैं। 1 जनवरी 1948 को हजारों लोगों की हत्या कर दी जाती है जो आइडेंटिटी के सवाल पे हुआ है। तो झारखंड के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैलाशपति मिश्रा के नाम पर, उसके आड़ पर गंदा राजनीति का खेल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो माय माटी और मूल्य की बात करने वाले हैं, वो लोग कदापि माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी झारखंडी जनमानस बसता है, उनके अंदर भी झारखंडी मिट्टी की सुगंध है और उनकी मिट्टी के अंदर में भी बगावत की बू आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कई मिश्रा समाज के लोग ही हमें बोले, एक महिला ने इतना कहा कि नहीं पुष्कर बहुत गलती हो लग है, इकर विरोध करे चाहिए, ऐसा लोग कहने के लिए भी आ रहे हैं। उनके समाज के साथ के लोग भी बोले मुझे कि इस तरह से महापुरुष इतने, कैलाशपति राज्यपाल रहे हैं भाई, राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन क्या है, इनको असाधारण यानी साधारण बना के लेमैन जैसा उनको प्रस्तुति किया गया है। और समझिए कि 15 अगस्त को चोरी चुपके झंडा तोलन करने के नाम से गए और ये लोग क्या करते हैं, कैलाशपति मिश्रा का प्रतिमा का अनावरण कर देते हैं। ये भारतीय संविधान के साथ, तिरंगा के साथ और देश के आजादी के साथ भी भद्दा मजाक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना है और जो अवमानना का किया है उनके ऊपर सीधा कार्रवाई, कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र में राज्य मंत्री है संजय सेठ, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी वर्तमान में जो सांसद है डॉक्टर प्रदीप वर्मा, उनको देन एंड देयर गिरफ्तारी होनी चाहिए। यहाँ पर मेयर जो रही है आशा लकड़ा, जो वर्तमान समय में ST SC आयोग की राष्ट्रीय सदस्य है, देन एंड देयर उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। उसी प्रकार संजय विजयवर्गीय पूर्व मेयर रहे, डिप्टी मेयर रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने लोग इस उद्घाटन में और इनके लोग शिलान्यास कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं, सभी पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए और कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। जिस तरह से पिछले बार आप लोग आंदोलन कर रहे थे उसको आंदोलन को रोकने के लिए, इस बार अब क्या आपका आंदोलन हो चुका है? 24 तारीख को हजार की संख्या में झारखंड आंदोलनकारी पूरे हथियार के साथ, परंपरागत हथियार के साथ आएंगे और उस हथियार के साथ में सारे लोग तय करेंगे कि झारखंड बंद करना है और एक आदमी वहां पर जिम्मेवारी लेगा कि इस प्रतिमा के साथ में किस प्रकार से न्याय करना है और कोई क्या न्याय करेगा
क्या विस्फोट करेगा नहीं करेगा, ये तो उस दिन 24 तारीख को ही पूरा झारखंडी जनमानस तय करेंगे। क्योंकि इसको लेकर एक आदमी ही नहीं, झारखंड का जो झारखंडी आदिवासी समाज है, यहाँ के मूल रैयत के लोग हैं, सारे लोग इसके खिलाफ हैं। इस प्रतिमा का जिस प्रकार से लोकार्पण हुआ है, जिस प्रकार से उनको रिलीज किया गया है, वो चोरी चुपके किया गया है, ये गलत हुआ है। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लोग आप करें कि लगातार सजा होना चाहिए, लोकार्पण जो किए हैं, तो क्या लगता है चुनावी बेनिफिट कितना मिलेगा उनको, क्या अनुमान है आपसे? चुनावी बेनिफिट ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी यही लोग यहाँ पर आपको कहते हैं कि कई मामला लाया था और एक भी आदिवासी सीट को जीत नहीं पाए, और यहाँ से जो पूरे देश स्तर पे लूज हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में वो जनमानस थिंक टैंक है ही नहीं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो थिंक टैंक होते थे वो लोग खत्म हो गए। अब यहाँ पर पूंजीवाद स्थापित हो गया है, यहाँ पर उपनिवेशिक शक्तियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर में हावी हो गया है। और पूंजीवाद लोग कि सोना का खान दे दो हमको यहाँ का कोयला का खान दे दो, यहाँ का माइका दे दो हमको, यहाँ का यूरेनियम हमको खान दे दो। यहाँ पर खान और खनिज लूटने वाले तत्व भारतीय जनता पार्टी के अंदर में शामिल हो गए हैं। इसलिए साथी, ये इस चुनाव में अगर सोच रहे हैं तो यही कैलाशपति मिश्रा का स्टेचू इनका विनाश का कारण होगा। और जहां भी जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, झारखंड आंदोलनकारी लोग, अगर सिंदरा करने का जरूरत होगा तो निर्णय लेंगे, सिंदरा करने का जरूरत है साथी। क्योंकि यहाँ पर शोषण, अत्याचार और हमारे पहचान को मिटाने वालों को कोई बर्दाश्त नहीं किया है, ना कोई बर्दाश्त करेगा साथी। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा संस्थापक और प्रधान सचिव।